हरे कृष्णा। नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो चुके हैं और इन दिनों में जो भी भक्त माँ भगवती की आराधना पूर्ण निष्ठा से करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश प्रारंभ होता है। संसार रूपी भव सागर को पार करके परम धाम में स्थान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पवित्र श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ भवानी, माँ भगवती वही है। माँ जगत जननी प्रकृति देवी है और इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक माँ दुर्गा आराधना करता है और उनकी कथाओं का श्रवण करता है, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम धाम गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए इस नवरात्रि के पावन 9 दिनों में हम आपके लिए माँ दुर्गा की विशेष कथा श्रृंखला लेकर आए हैं। तो चलिए आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर इस कथा श्रृंखला की पहली कड़ी में हम महिषासुर की प्रथम दिन की कथा का श्रवण करते हैं। महिषासुर एक दुष्ट दानव था। उसने एक महिष के रूप में जन्म लिया। उस समय हनु नामक एक दानव 2 पुत्र थे, रंभ और करंभ। महिषासुर दैत्य रंभ का पुत्र था। अब महिषासुर का जन्म महिष के रूप में क्यों हुआ, तो उसके पीछे भी एक रोचक कथा है। महिषासुर के पिता रंभ और रंभ का भाई करंभ, वे दोनों अत्यंत महाप्रतापी और बलवान थे। अपने बल पर सभी सुखों को भोगते थे, लेकिन दोनों को कोई संतान नहीं थी। दोनों ने घोर तपस्या करने का विचार किया। रंभ एक बरगद के वृक्ष के नीचे पंचाग्नि की व्यवस्था की और उसके नीचे बैठकर तपस्या करने लगा। करंभ पानी में चला गया और पानी में जाकर तप करने लगा। करंभ ने पंचनद को इसलिए पसंद किया। दोनों भाइयों के तप के कारण इंद्र भयभीत होने लगे और करंभ को ढूंढते हुए वे पंचनद जल में आ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने करंभ के पाँव को जकड़ लिया और जैसे ही इंद्र ने उसके पांव पकड़े, उसी समय करंभ की मृत्यु हो गई। जब इस बात की जानकारी रंभ को मिली तो वो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने तलवार को हाथ में लिया और यज्ञ नारायण अग्निदेव के समक्ष अपना सिर काटकर आत्मदाह के लिए तैयार हुआ। ये देखकर अग्निदेव उसी क्षण प्रकट हुए और रंभ का हाथ पकड़ लिया। अग्निदेव ने उसे समझाया कि हे रंभ, आत्महत्या करना महापाप होता है। तुम्हारी तपस्या देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझसे जो भी वर चाहिए वो तुम मांग सकते हो। अब रंभ को तो
इसी बात की प्रतीक्षा थी। इसलिए उसने तुरंत ही अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, यदि आप मुझसे सच में प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान में एक पुत्र दीजिए, ऐसा पुत्र जो त्रिलोक का स्वामी बने, उसे कोई हरा न सके, वह मन चाहा किसी भी प्रकार का स्वरूप कर सके और पृथ्वी पर ना तो देव ना ही दानव या तो मनुष्य उसे हरा सके। तब अग्निदेव कहा, तथास्तु, और फिर वे अदृश्य हो गए। वरदान पाकर रंभ अपनी नगरी में वापस आ गया। उसके राज्य में यक्ष रहते थे। वो स्वयं भी राक्षस था, दानव था, इसीलिए उसमें पशुता भी उतनी ज़्यादा थी। उसमें मानवता जैसा कोई भी बर्ताव नहीं था, ना कोई गुण था। वो काम वासना भोग विलास में ही लिप्त रहता था। एक दिन उसके इसी स्वभाव के कारण रंभ की नज़र एक महिषी यानी कि नज़र पड़ी। वो युवान और मद से भरी पड़ी थी और रंभ ने आसक्त होने लगा। और विधि के विधान देखिए कैसा है। इतने ही नहीं हुआ, विचित्र बात तो ये हुई कि ये भैंस पर दैत्य रंभ मोहित हो गया, जिससे वो भैंस गर्भवती हुई। अत्यंत विशालकाय महिष इस रंभ की भैंस पर कामुक हुआ और उसके पीछे दौड़ा। ये देखकर रंभ ने भी इस भयानक महिष को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों के बीच महाभयंकर युद्ध हुआ। महिष ने अपने सिंग से रंभ पर प्रहार किया, जिससे रंभ वहीं बेहोश हो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अपने स्वामी को मृत देखकर वो महिषी वहाँ से भागने लगी, लेकिन महिष उसके पीछे दौड़ रहा था। ये देखकर महिषी भयभीत होकर थर थर कांपने लगी और इतने में वहाँ पर कुछ यक्ष आ पहुँचे, जिन्होंने अपने बाणों के प्रहार से उस महिष को मार दिया। अब रंभ तो यक्षों का राजा था, इसलिए उन्होंने अपने राजा रंभ की अंतिम क्रिया भी कर ली। ये देखकर उस महिषी ने भी अग्नि में अपना आत्मदाह कर लिया और उसी क्षण उस अग्नि में से अत्यंत बलशाली महिषासुर प्रकट हुआ। इस अग्नि में से रंभ रक्त बीज का अद्भुत रूप लेकर फिर से बाहर आया। इस प्रकार महिषासुर और रक्त बीज महादैत्यों की उत्पत्ति हुई। अब समग्र सृष्टि पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए महिषासुर ने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का ध्यान किया, कठिन तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब उसने ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं स्वयं भी अमर नहीं हूँ। अमरत्व को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब चतुर महिषासुर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसे ना तो मुझे मनुष्य मार सके, ना ही प्राणी मात्र। कोई स्त्री के हाथों मेरी मृत्यु होनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अवश्य ही
तुम्हारी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। एक स्त्री ही तुम्हारा नाश करेगी। और ये वरदान देकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब वरदान से प्रसन्न होकर महिषासुर ने अपनी नगरी में वापस आ गया। सभी दानवों ने मिलकर इस महिषासुर को अपना राजा बनाया और राजा बनते ही महिषासुर चारों ओर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। अपने सेनापति चिक्षुर और कोषाध्यक्ष अत्यंत चतुर और बलशाली थे और उसके निष्ठावान मित्र असिलोमा, उदक, बिडार, बास्कल, त्रिनेत्र, कालबंध की सहाय उसने समुद्र, पर्वत आदि समस्त सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली। चारों ओर पाप का साम्राज्य स्थापित कर दिया। अनेक ब्राह्मण और मनुष्य भयभीत होकर अत्याचार सहते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और इतना ही नहीं, सभी धार्मिक होम, हवन, यज्ञ इत्यादि भी बंद करवा दिए गए। अब महिषासुर की दृष्टि स्वर्ग पर थी, इसलिए उसने अपने दूत को इंद्रदेव के पास भेजा और दूत ने इंद्र को महिषासुर का संदेश कह सुनाया। और इस संदेश में लिखा था, तुम सभी देवताओं इस स्वर्गलोक कर छोड़ के चले जाओ, या तो महिषासुर की शरण में आ जाओ, उनके समक्ष अपना सिर झुकाओ और शरणागति को स्वीकार करो। दैत्य के दूत की ये बात सुनकर इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया और गर्जना के साथ वे बोले, अरे तुम्हारे इस नराधम महिषासुर को कह दो वो स्वर्ग से दूर ही रहे, और अगर यहाँ पर वो आया तो भी मैं उसके सींग तोड़ दूंगा। स्वर्ग की ओर अगर उसने अपना एक भी कदम बढ़ाया तो वज्र के प्रहार से तुम सब की मृत्यु हो जाएगी। इंद्र की बात सुनकर दूत वहाँ से वापस आ गया और महिषासुर ये सारा वृत्तांत के सुनाया। महिषासुर ये सुनकर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने तुरंत अपने सेनापति को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा। युद्ध के लिए गर्जना करते हुए वो बोला, हे दैत्य, आज इस इंद्र को सभी देवताओं को हराकर हमें स्वर्ग को जीतना ही है, जहाँ सुंदर अप्सराएं हैं, जिसका तुम अपनी इच्छा अनुसार भोग कर सकते हो। स्वर्ग में कल्प वृक्ष, पारिजात के सुंदर पुष्प हैं, जिससे स्वर्ग की शोभा और भी बढ़ जाती है। ये अत्यंत सुंदर स्थान स्वर्ग को हमें किसी भी हाल में जीतना ही है, जिसके लिए हमें हमारे गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद की आवश्यकता है। अतः महिषासुर अपनी सेना के साथ सबसे पहले विजय के लिए अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चला गया। फिर स्वर्ग जीतने के लिए वो अपनी सेना के साथ स्वर्ग की ओर वो आगे बढ़ा। महिषासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा मिले वरदान के कारण अत्यंत बलशाली और अभिमानी हो चुका था। वो पापी था। उसने सृष्टि हो रहे सभी पुण्यमय कार्य और धार्मिक प्रवृत्तियों पर रोक
लगा दी थी। सभी मनुष्य मानव जाति पर अत्याचार करने लगा था और अब स्वर्ग अपना आधिपत्य पाने के लिए वो अपनी सेना के साथ स्वर्ग की ओर निकल पड़ा। इस तरफ इंद्रदेव भी सभी देवताओं मिलकर युद्ध की तैयारी करने लगे। इंद्रदेव सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, महिषासुर अत्यंत पराक्रमी और दुष्ट, उसके विचार अत्यंत निम्न प्रकार के हैं। वो स्वर्ग को हमसे छीन लेना चाहता है और हम अब युद्ध जीतेंगे या हारेंगे ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा मिले वरदान से वो अत्यंत बलशाली हो चुका है और साथ में उसकी प्रचंड दैत्य सेना भी है, जिसमें मात्र रक्त बीज जिसमें प्रचंड और भयानक है। इस प्रकार दोनों पक्ष युद्ध में लग गए और उसके बाद आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे आने वाली कल की अगली कड़ी में। तो आज की हमारी नवरात्रि कथा, इस कथा श्रृंखला की इस पहली कड़ी हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप इसकी आने वाली दूसरी कथा सुनना चाहते हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कल की कथा आप सुन पाएँ। हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।